तो वो बेच रहा है अपनी शिक्षा को, अपनी काबिलियत को। इसलिए कहता हूं कि शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी, पर शुल्क लेकर दिया, इसलिए उन्हें गलत दुर्योधन का साथ देना पड़ा। भीष्म पितामह बड़े थे, पर दुष्टों के बीच में वो बोल ना पाए। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, पुकारा था माता द्रौपदी ने, बचाओ बचाओ। कौन सुना? सबके मुंह में ताला लगा, क्योंकि एहसान तले दबे हैं। जबकि पितामह स्वतंत्र थे, पितामह चाहते तो वो निर्णय ले सकते थे, द्रौपदी की लाज बचा सकते थे। पर पितामह जैसे दिग्गज जब चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, तब महाभारत हुआ करता है। कई बार घर में बच्चों के ऊपर, बहू के ऊपर आपका ही कोई अत्याचार करता है, और घर के बड़े बुजुर्ग सब जानते हुए चुपचाप बैठते हैं, तब जाके महाभारत होता है। तुम्हारा बेटा हो या तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी हो या तुम्हारी बेटी, घर में यदि कोई गलत कर रहा है और आपको पता है कि गलती इसकी है और निर्दोष पिस रहा है, तो आप न्याय क्यों नहीं करते? पितामह के ना बोलने से महाभारत हो गया। पितामह ने खड़े होकर दुर्योधन के गाल में 2 थप्पड़ मार दिया होता, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत के घर की बहू के तू कपड़े उतार रहा है, उसी समय महाभारत खत्म हो जाता। जब दुर्योधन को 2 थप्पड़ मारा जाता। पितामह दिग्गज थे, एक बाण उनके बल के सामने इस धरती पर कोई था नहीं जो पितामह के बाणों का सामना कर सकता। लेकिन गलत का साथ दिया तो पितामह जैसे दिग्गजों को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। भोगना तो पड़ेगा साहब, गलत करने में मजा बड़ा आता है, लेकिन जब उसकी दंड मिलता, सजा मिलती है ना, नानी याद आ जाती है। इसलिए करना मत मेरी माँ। पितामह भीष्म क्यों ना हो, बाणों की सैया मिली। गुरु द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न ने सिर काट दिया, हाँ या ना? उनका बेटा आज भी अमर होके दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अश्वत्थामा आज भी अमर है, और अमर ऐसे है कि प्यास लगती है सो पानी नहीं पी सकते, भूख लगती है भोजन नहीं कर सकते, सिवाय तड़पने के कोई ऑप्शन नहीं है। ये मरने से ज्यादा अमरता खतरनाक। मौत तो एक बार मार के चली जाएगी, पर घुट घुट के मरना तो बड़ा खतरनाक। आपको क्या लगता है, सजा मिली नहीं है? मिली है। गलती कोई करेगा, दंड मिलेगा। अब आप बताओ कि आप कहीं भीष्म पितामह की तरफ चुप्पी तो नहीं साधते? सास भी कई बार, जैसे देवरानी और जेठानी, घर में कई बार जेठानी गलत करती है देवरानी के साथ, क्योंकि सास को पता होता है कि इनमें से सही कौन है, गलत कौन है, पर सास भी भीष्म पितामह बन जाती है। चुप, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैं तो कुछ जानती ही नहीं। जानती सब है, बोलेगी कुछ नहीं, तुम्हें भी बाणों की सैया मिलेगी, ठहरो। ईश्वर के घर देर है। हाँ, जब न्याय होता है ना, तो पल पल का, पग पग का, रत्ती रत्ती का न्याय। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हिसाब परफेक्ट है परमात्मा का, इसलिए बच के रहना रे बाबा। बचेगा? पितामह बच पाए, द्रोणाचार्य बच पाए, कर्ण दुर्योधन बच पाए, कर्ण बच पाए? नहीं बच पाए। इतने बड़े बड़े योद्धा, दिग्गज, महारथी, इनकी गति बिगड़ गई तो आपकी और हमारी, तेरा क्या होगा रे कालिया? समझो मेरी माँ, ये जो तुम चुप्पी साधे बैठी हो ना, अत्याचार देख रही हो और कर रही हो, और ये बूढ़े बूढ़े ससुर सास भी, कई बार इन्हें पता है कि बड़ा बेटा गलत है कि छोटा बेटा, पर बाप चुपचाप बैठा रहता, तमाशा देखता। इसे पता है बूढ़े को कि बड़ा बेटा गलत है कि छोटा गलत है, सब पता है, फिर भी ये पक्षधर बन जाता है। और जरा गलत निर्णय होगा, ऐसा चुप रहने से भी पितामह चुप ही तो रहे, तो बाणों की सैया। सही का साथ दो, चाहे तुम्हारी औलाद ही क्यों ना हो, यदि गलत है तो गलत है, और सही है
तो सही है। अब ध्यान दो आगे की बात। अब पांडवों की गलती मैं आपको बताता हूं। अभी तो इनका हिसाब हुआ, अब पांडवों का करते हैं। पांडवों ने गलती क्या की? पांडवों ने जुआ खेला, ये गलती थी। पांडवों ने, जोर से, पांडवों ने जुआ खेला। आपके सुल्तानपुर में जुआ खेलते हैं कि नहीं लोग? बोलो हाँ या ना? हाँ कि ना? दादाजी जुआ खेलते हैं आप? ताश सवेरे से शाम तक चल रहा है जुआ। जुआ खेलने वालों का नाश नहीं होता, सर्वनाश किसका हुआ? पांडवों ने जुआ खेला तो पांडवों को भी 12 साल वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास उठाना पड़ा। कौरवों ने जुआ खेला तो सर्वनाश हुआ। पांडव और कौरव कोई हो, जुआ खेला है, दंड मिलेगा। पांडवों को 12 साल का वनवास क्यों मिला था? बताओ। क्योंकि ताश खेला, जुआ खेला। आप लोग भी जुआ खेलते हैं, और तो ठीक है, आजकल के कुछ लोग मंदिरों में जुआ खेलते, मंदिर प्रांगण में। अब पता नहीं इनको कहां का कीड़ा बनाएंगे भगवान। आपके यहां मंदिरों में जुआ खेला जाता है कि नहीं? मंदिर प्रांगणों में बैठ बैठ के लोग जुआ खेलते हैं, हाँ या ना? नहीं खेलते तो अच्छा है, खेल रहे हो तो समझाओ जुआनियों को कि पतन यहीं से होगा। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। पांडवों ने खेला, 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। ये जुआ की देन थी। भरी सभा में साड़ी खिंच गई पत्नी की। किसके कारण खिंची? जुआ के कारण। इसलिए जुआ ना खेलो। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? हाथ उठाओ। जो जुआ खेलते हैं वो हाथ उठाएंगे। कोई नहीं खेलता, ये अच्छी बात। अच्छा, जुआड़ी लोग आए नहीं होंगे ना कथा सुनने, तो जुआ नहीं खेलते आप, ये अच्छी बात। खेलोगे तो विनाश होना शुरू हो जाएगा। पांडव नहीं बचे, 12 सालों का वनवास मिला, तो आप और हम कौन हैं? तो महाभारत कहता है, महाभारत की कथा सिखाती है कि हमें जीवन में कोई भी गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए, और गलत व्यक्ति का साथ देने से बचना चाहिए, और न्याय करना सीखना चाहिए। क्या करना सीखना चाहिए? जोर से, न्याय। न्याय सबके साथ हो, अन्याय किसी के साथ ना हो। ध्यान रखो इन बातों का, बहुत काम आएंगे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, पुकारा था उन्होंने सबको। लेकिन एक बात बताऊं, जब द्रौपदी ने रक्षा के हाथ बढ़ाए, तो द्रौपदी की रक्षा किसने की? किसने की मेरी मां? एक भगवान के सिवा काम कोई नहीं आता। इसलिए उस एक परमात्मा को पुकारना शुरू कर दो अभी से। द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी